तो बच्चों हमारा जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है वेदरिंग द स्टॉर्म इन अरसामा। और हमने ये जाना कि प्रशांत वापस से अपने गांव की तरफ चल पड़ा है अपने परिवार को ढूंढने, और उसको रास्ते में मिल गए उसके अंकल के 2 मित्र। अब तीनों साथ में यात्रा करने वाले हैं, तो जाने की ये यात्रा किस प्रकार से उन्होंने पूरी की, करते हैं हम इस भाग की शुरुआत। As they waded through the waters, जब वो वेड कर रहे थे, पार कर रहे थे पानी को, the scenes they witnessed, जो दृश्य उन्होंने विटनेस किए, देखे, grew more and more macabre, वो जो सीन थे, वो जो दृश्य थे, वो और भी ज़्यादा मकाब्रे यानी भयानक होते गए। अब दृश्य क्या थे बच्चों, क्या देखा इन लोगों ने? They had to push away many human bodies, उनको धक्का देना पड़ा बहुत सारे इंसानों के शवों को। कौन से शवों को बच्चों? इंसानों के शवों को। और उन शवों में क्या क्या शामिल थे? मेन, वुमेन और चिल्ड्रन, यानी कि वो शव आदमियों के, औरतों के और बच्चों के, सब के थे। और प्रशांत और उसके दोनों जो साथी थे उनको धक्का दे के आगे बढ़ना पड़ रहा था। एंड कार्कसेस, और साथ ही साथ उन्होंने देखी लाशें, डॉग्स की, गोट्स की, कैटल की, कुत्तों की, बकरियों की और मवेशियों की। दैट द करंट स्वेप्ट अगेंस्ट देम एज दे मूव्ड अहेड, और ये जो सारे शव थे, जो सारे लाशें थी इंसानों की, जानवरों की, वो करंट यानी कि जो प्रवाह था पानी का, वो स्वेप्ट कर रहा था, बहा के लेके आ रहा था उन पर। एज दे मूव अहेड, जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, यानी वो आगे बढ़ते जा रहे थे और पानी का जो प्रवाह था अपने साथ लाशें ला रही थी उनके सामने। इन एवरी विलेज दैट दे पास्ड, हर गांव में जहाँ से वो पास हुए, गुजरे, दे कुड बेयरली सी अ हाउस स्टैंडिंग, वो मुश्किल से देख पाते थे घर को स्टैंड हुए हुए अस्तित्व में। यहाँ पे स्टैंडिंग का मतलब क्या है? खड़ा हुआ हुआ या फिर अस्तित्व में। तो हर गांव से जिससे वो गुजर रहे थे उनको एक भी घर बहुत मुश्किल से दिख रहा था अस्तित्व में खड़े हुए। प्रशांत नाउ वेप्ट आउट लाउड एंड लॉन्ग, प्रशांत अब रोने लगा जोर से और लंबे समय तक। तो क्या क्या शब्द है बच्चों यहाँ पे? देखिए, वेडेड, वेडेड का मतलब क्या होता है? पार करना। सीन्स यानी कि दृश्यों। विटनेस्ड का मतलब होता है देखा। मकाब्रे यानी कि भयानक। करंट यानी कि प्रवाह। स्वेप्ट का मतलब होता है बहा ले जाना। पास्ट यानी कि गुजरना। बेयरली का मतलब होता है मुश्किल से। स्टैंडिंग यानी कि अस्तित्व। वेप्ट का मतलब होता है रोना। तो अब प्रशांत रोने लगा। ही वॉज श्योर, वो बिल्कुल श्योर था, बिल्कुल निश्चित था, दैट हिज फैमिली कुड नॉट हैव सर्वाइव्ड दिस कैटास्ट्रॉफी, कि उसका जो परिवार था वो नहीं सर्वाइव कर पाया होगा, नहीं बच पाया होगा इस कैटास्ट्रॉफी से, इस तबाही से। इवेंचुअली, आखिरकार, प्रशांत रीच्ड हिज विलेज कालीकुड़ा, प्रशांत पहुंच गया अपने गांव जिसका नाम है कालीकुड़ा। His heart went cold, और उसको क्या हुआ? एक बार के लिए वो सदमे में आ गया। Heart went cold मतलब एक बार के लिए वो सदमे में आ गया, सकते में आ गया। Where their home once stood, क्यों आ गया बच्चों सकते में? क्योंकि जहाँ पर एक समय पर उसका घर खड़ा होता था, there were only remnants of its roof, अब केवल उस जगह पर बचे थे remnants, अवशेष उस घर की छत के। Some of their belongings were caught, कुछ जो उनकी belongings यानी प्रशांत के परिवार के जो कुछ belongings यानी सामान था वो पकड़ लिया गया। और कहाँ से पकड़ लिया गया? वो caught, mangled and twisted in the branches of trees, वो पकड़ा गया, mangled हुआ हुआ, शत विक्षत हो गया, twisted in the branches, twisted यानी कि वो सारा सामान लिपट गया था पेड़ों की branches से, डालियों से, जस्ट विजिबल अबव द डार्क वाटर्स, और वो डालियाँ बच्चों जो बिल्कुल दिखाई दे रही थी पानी के बिल्कुल ठीक ऊपर ही, यानी कि पानी इतने ज़्यादा ऊपर स्तर पर था कि पानी ने क्या कर दिया भाई, पेड़ों को भी काफ़ी हद तक डुबा दिया था। जो डाले पानी के ऊपर थी वहाँ पर प्रशांत को क्या दिखे? उसका कुछ सामान दिखा जो कि लिपटा हुआ था पेड़ों की डालियों से।
यंग प्रशांत डिसाइडेड टू गो। उस यंग प्रशांत ने, यानी कि वो जो युवा प्रशांत था, उसने फैसला किया टू गो, जाने का, टू द रेड क्रॉस शेल्टर टू लुक फॉर हिज फैमिली। रेड क्रॉस के शेल्टर में, शरण स्थान में, टू लुक फॉर हिज फैमिली, अपने परिवार को ढूंढने के लिए। तो क्या क्या शब्द है बच्चों यहाँ पे देखिए। जो पहला शब्द है वो है सर्वाइव्ड। सर्वाइव्ड यानी कि जीवित बचना। कैटास्ट्रोफी, कैटास्ट्रोफी का मतलब होता है तबाही। इवेंचुअली यानी कि आखिरकार या फिर अंततः। रेमिनेंट्स यानी कि अवशेष। बिलोंगिंग्स का मतलब होता है सामान। कॉट यानी कि पकड़ना। मैंगल्ड यानी कि क्षत विक्षत। ट्विस्टेड का मतलब होता है लिपटा हुआ। ब्रांच यानी कि शाखा, और विजिबल यानी कि दिखाई। तो भाई प्रशांत ने क्या देखा कि जहाँ पर उसका घर था वहाँ पे अब केवल छत दिखाई दे रही थी, सारा सामान पानी के साथ बह गया था और पेड़ों की डालियों में अटका हुआ था, लिपटा हुआ था। तब प्रशांत ने फैसला किया जाने का रेड क्रॉस के शेल्टर में। शेल्टर में यानी कि शरण स्थान में। अच्छा, अब रेड क्रॉस क्या है बच्चों? रेड क्रॉस एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मेडिकल सुविधाएं पहुंचाती हैं उन क्षेत्रों में जहां पर कुछ विनाश हुआ है, तबाही हुई है। साथ ही साथ क्या होता है, वो डॉक्टर्स भी मुहैया कराते हैं ताकि जिन लोगों को, जो लोग घायल हो गए हैं, उनका भी क्या हो सके, देखभाल हो सके। तो वहाँ पर भी जहाँ पर ये विनाश हुआ था उस चक्रवात के कारण, वहाँ पर भी एक रेड क्रॉस का शरण स्थान था और उस शरण स्थान पे जाने की सोची प्रशांत ने। Among the first people he saw in the crowd, भीड़ के अंदर, क्राउड यानी कि भीड़ और अमंग यानी कि में, तो भीड़ में जो पहला लोग थे जो कि प्रशांत ने देखे वो कौन थे? हिज मेटर्नल ग्रैंडमदर, वो थी उसकी मेटर्नल ग्रैंडमदर यानी कि उसकी नानी। वीक विद हंगर, जो कि कैसी लग रही थी? जो कि कमज़ोर दिखाई दे रही थी हंगर के कारण, भूख के कारण। शी रश्ड टू हिम, और क्या किया नानी ने? वो तेज़ी से दौड़कर उसके पास गई। हर हैंड्स आउटस्ट्रेच्ड, और उनके जो हाथ थे वो आउटस्ट्रेच्ड थे, यानी कि उन्होंने अपने हाथ फैला लिए थे, अपने बाहें फैला ली थी अपने नाती को देखकर। हर आईज ब्रीमिंग, और नानी की जो आंखें थी वो भर गई थी। इट वॉज अ मिरेकल, क्यों भर गई थी? क्योंकि ये एक मिरेकल था, एक चमत्कार था। They had long given him up for dead. उनको ये लग रहा था काफ़ी लंबे समय से कि अब तक तो प्रशांत की मृत्यु हो गई होगी। Quickly word spread, बहुत तेज़ी से, क्विकली यानी कि तेज़ी से, बहुत तेज़ी से जो शब्द थे वो फैल गए, स्प्रेड हो गए यानी फैल गए। अच्छा, शब्द फैल गए मतलब ये जो खबर थी कि प्रशांत जीवित है, ये खबर बहुत तेज़ी से उस शरण स्थान में सबको मिल गई। एंड हिज एक्सटेंडेड फैमिली, और जो प्रशांत का विस्तृत परिवार था, गैदर्ड अराउंड हिम, वो इकट्ठा हो गया उसके आसपास। एंड हग्ड हिम टाइट इन रिलीफ, और राहत से उन्होंने कसकर हग कर लिया, गले लगा लिया प्रशांत को। क्या क्या शब्द है बच्चों यहाँ पे? दोबारा हम रिवाइज करते हैं, देखिए। शेल्टर, शेल्टर का मतलब होता है शरण स्थान। अमंग यानी कि में। क्राउड मतलब भीड़। मेटर्नल ग्रैंडमदर, मेटर्नल ग्रैंडमदर यानी नानी। और यहीं पर अगर ऐसा होता बच्चों पेटर्नल ग्रैंडमदर, पेटर्नल ग्रैंडमदर यानी कि पिता की, मतलब आपकी दादी। वीक यानी कि कमज़ोर। हंगर, हंगर का मतलब क्या होता है? भूख। आउटस्ट्रेच्ड मतलब फैलाया हुआ। ब्रीमिंग, ब्रीमिंग का मतलब क्या होता है? भरा हुआ होना। मिरेकल यानी कि चमत्कार। क्विकली का मतलब होता है जल्दी से या तेज़ी से। स्प्रेड का मतलब क्या होता है? फैलना। एक्सटेंडेड यानी कि विस्तृत। फैमिली का मतलब होता है परिवार। गैदर्ड यानी कि इकट्ठा। हग्ड का मतलब होता है गले लगाया। टाइट यानी कि कसकर।
और रिलीफ मतलब राहत। तो लोगों ने राहत लेके, जो पूरा प्रशांत का विस्तृत परिवार था, सबने राहत की सांस लेके प्रशांत को कस के गले लगा लिया। प्रशांत एंशियसली स्कैन द मोर्टली बैटर्ड ग्रुप। प्रशांत ने क्या किया? आकुलता के साथ स्कैन किया, पुरगौर नजर डाली मोर्टली, उस मिश्रित, बैटर्ड, पस्त ग्रुप के ऊपर। ग्रुप यानी कि समूह। तो प्रशांत ने क्या किया? वो जो बिल्कुल पस्त सा समूह था, जो कि मिश्रित था, यानी कि सब लोग जिनमें शामिल थे प्रशांत के जानने वाले, उन सब के ऊपर प्रशांत ने पुरगौर नजर डाली। His brothers and sister, प्रशांत के भाई और बहनें, his uncles and aunts, उसके अंकल और आंट्स, they all seem to be there, ऐसा लग रहा था कि वो सब वहीं पर मौजूद हैं। तो यहाँ पे ये जो हमने 5 शब्द पढ़े हैं बच्चों, उन्हें हम दोबारा रिवाइज करते हैं। देखिए, anxiously यानी कि आकुलता के साथ, स्कैन का मतलब होता है पुरगौर नज़र, मोर्टली यानी कि मिश्रित, बैटर्ड का मतलब होता है पस्त, और ग्रुप यानी कि समूह। तो अब प्रशांत को तो उसका परिवार मिल गया है, लेकिन इस विपदा से ये लोग बाहर कैसे आएंगे, जानेंगे हम अगले वीडियो में। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।